Hello everyone, welcome back. In this video, I'll be teaching objectives of assignment and sequencing chapter. Let's start with the objectives. Start करते हैं. First one, in sequencing, an optimal path is one that minimizes. देखिए ये चैप्टर में बेसिकली there are two things. One is assignment and second is sequencing. असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सीक्वेंसिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू टू फाइंड टोटल इलैप्स्ड टाइम एंड सेकंड थिंग टू मिनिमाइज द आइडल टाइम. ऑब्जेक्टिव होता है कि अरेंज इट इन सच अ मैनर कि हमारा हमारा आइडल टाइम कम से कम हो एंड वी ऑल्सो वांट टू फाइंड द टोटल इलैप्स्ड टाइम. तो इन सीक्वेंसिंग एन ऑप्टिमल पाथ इज वन दैट मिनिमाइजेस elapsed टाइम. यस राइट है. हमें टोटल टाइम कितना जाएगा प्रोसेसिंग में, दैट इज व्हाट वी नीड टू मिनिमाइज, कम से कम करना है. एंड सेकंड आइडल टाइम. यस हमें आइडल टाइम भी कम करना है. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. आई होप दिस इज ओके. नेक्स्ट वन, इफ जॉब ए एंड डी हैव प्रोसेसिंग टाइम as 5, 6, 8, 4 on first machine and 4, 7, 9, 10 on second machine, then the optimal sequence is. चलो देखते हैं हाउ टू फाइंड. देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है. सेकंड क्वेश्चन, इफ जॉब्स ए टू डी हैव प्रोसेसिंग टाइम एज 5, 6, 8, 4 ऑन फर्स्ट मशीन, तो 5, 6, 8, 4 एंड सेकंड मशीन में इट इज 4, 7, 9, 10. 4, 7, 9, 10. फाइन. हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है. फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं. देयर आर फोर जॉब्स. ओके, अभी हाउ डू वी स्टार्ट? हमारा इसमें प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले वी शुड सेलेक्ट द लीस्ट नंबर. तो सब में से लीस्ट नंबर कौन सा? देखिए, सो सेलेक्ट द लीस्ट नंबर. लीस्ट नंबर इज 4. लीस्ट नंबर इज 4. ये सबसे छोटा नंबर है. फाइन. एंड रूल क्या होता है? इफ द सिलेक्टेड नंबर, जो छोटा नंबर है, इफ दैट सिलेक्टेड नंबर इज ऑन द टॉप रो, अगर वो टॉप रो में है तो वो जॉब लेफ्ट में आएगा. अगर वो बॉटम रो में है तो वो जॉब राइट में आएगा. ओके, आई रिपीट. अगर रूल क्या है? रूल है कि इफ द सिलेक्टेड नंबर इज ऑन द टॉप रो तो वो लेफ्ट में आएगा, और अगर वो बॉटम रो में है लीस्ट नंबर तो वो जॉब राइट में आएगा. तो इन दिस केस क्या हो रहा है? देखिए, 4 दोनों रो में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो ऊपर वाला रो है वो लेफ्ट में जाएगा. सो जॉब डी लेफ्ट में आएगा. चलो ये हो गया, इसको आई कैंसिल इट. नेक्स्ट वन, जॉब ए नीचे वाले रो में है तो इट विल कम ऑन द राइट साइड. ये भी हो गया, इसको कैंसिल करते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, विच इज द लीस्ट नंबर? 6, 7, 8, 9. सो 6 इज द लीस्ट नंबर. 6 इज द लीस्ट नंबर. अगेन इट इज ऑन द टॉप रो. टॉप में है तो कहां पे लिखोगे? ऑब्वियसली लेफ्ट में, एज पर द रूल लेफ्ट में लिखिए, तो जॉब बी यहां पे आएगा. सो इवन दिस इज कैंसल. सो वी आर लेफ्ट विद सी. सो ऑप्टिमल सीक्वेंस इज DBCA. DBCA. फाइन. सो आंसर इज बी. आंसर इज बी. Sure. Done. Next one. The objective of sequencing problem is to find the order in which jobs are to be made. You have to find the total time required for completing all the jobs. देखिए, what is the objective of sequencing? Why do we arrange jobs in a sequence? उसका reason क्या होता है? Simple reason. हमें दो चीजें करनी है. एक, हमें टोटल जो आइडल टाइम है वो कम से कम करना है, तो हमें उसका टाइम कम करना है, आइडल टाइम कम करना है. तो आंसर इज सी. एंड सेकंड थिंग इज यू वांट टू मिनिमाइज द टोटल टाइम टेकन. दो काम होता है. क्या दो काम होता है? एक, आइडल टाइम कम करना है मशीन्स का, एंड सेकंड जो टोटल टाइम है वो कम करना है. आंसर इज सी. टू फाइंड द सीक्वेंस इन विच जॉब्स ऑन हैंड्स आर टू बी प्रोसेस्ड टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द जॉब. हमें सीक्वेंस फाइंड करना है, हमें उसका आइडल टाइम कम करना होता है, और हमें उसका टोटल टाइम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. आइडल टाइम कम होगा तो टोटल टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ओके. मैक्सिमाइज द कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं होता है. देखिए, वी डोंट वांट टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है. फाइन. नेक्स्ट पे आते हैं. आई होप दिस इज ओके. If there are n jobs and m machines, then there will be dash a sequence of doing the jobs. देखिए, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से कनेक्टेड है, FYGC का. लेट्स सी. आई थिंक सब भूल गए होंगे, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं फटाफट. इफ देयर आर n jobs and m machines, then there will be dash sequence of doing the jobs. देखिए कैसा होता है. सपोज ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है. मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूं. Suppose A, B, C, D, and there are two machines, machine 1 and machine 2. Okay, these are the two machines available. फर्स्ट में कितने कितने ऑप्शंस, कितने जॉब्स है? 1, 2, 3, 4. अगर मेरे पास 4 जॉब्स है तो 4 जॉब्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? इट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 जॉब्स है तो 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं. मीनिंग
सी सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास 4 जॉब्स है, तो पहला फर्स्ट जॉब कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? फर्स्ट जॉब कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? आई कैन सिलेक्ट इट इन 4 वेज। सेकंड जॉब कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? 3 वेज। थर्ड जॉब कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं? 2 वेज। एंड लास्ट जॉब 1 वे। इन शॉर्ट 4 into 3 into 2 into 1, तो टोटल 4 फैक्टोरियल वेज। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 4p4। अगर बच्चों को याद है परम्यूटेशन, तो 4p4 भी चलेगा, या ये जो मैंने लॉजिकली समझाया। इन शॉर्ट, इफ देयर आर 4 जॉब्स वी कैन अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। ये तो मशीन 1 का हो गया। सेकेंड मशीन में सेम थिंग, 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि उसमें भी 4 जॉब है। इन शॉर्ट इट कैन बी रिटन इन दिस मैनर, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल स्क्वायर। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। सी व्हाट इज n? क्वेश्चन में देखो, इफ देयर आर n जॉब्स, मेरे एग्जांपल में देयर वर 4 जॉब्स, तो 4 फैक्टोरियल। हमारे एमसीक्यूज में देयर आर n जॉब्स, तो n फैक्टोरियल। n जॉब्स है तो n फैक्टोरियल होगा। एंड रेस टू 2, क्यों 2? क्योंकि देयर आर 2 मशीन्स, देयर आर 2 मशीन्स। और हमारे एग्जांपल में कितने मशीन्स हैं? देयर आर m मशीन्स, तो रेस टू m। इन शॉर्ट आंसर इज n फैक्टोरियल रेस टू m। नेक्स्ट वन, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय हंगेरियन मेथड। हम जो प्रोसेस करते हैं रो मिनिमा कॉलम मिनिमा, सबको याद होगा। हाउ वी प्रोसीड विद असाइनमेंट प्रॉब्लम? हम स्टार्ट करते हैं रो मिनिमा से, कॉलम मिनिमा से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज हंगेरियन मेथड। नेक्स्ट वन, इन सॉल्विंग टू मशीन्स एंड एन जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द फॉलोइंग assumption इज रॉन्ग। देखिए, हम जब सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसमें कौन सा assumption रॉन्ग है? फर्स्ट क्या लिखा है देखो, नो पासिंग इज अलाउड, ये करेक्ट है। दिस assumption इज वैलिड, नो पासिंग इज अलाउड। इसका मतलब क्या होता है? दैट मींस, सी इफ देयर आर टू मशीन्स एंड द ऑर्डर इज 1 and 2, if there are two machines and if the order is 1 and 2, there are two machines, so we have to start with machine 1 first and then to machine 2. we cannot jump। हम ऐसा नहीं बोल सकते चलो भाई हम पहले मशीन 2 से स्टार्ट कर लेंगे देन मशीन 1 में करेंगे। नॉट पॉसिबल। जो ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है। सपोज इफ द ऑर्डर इज फर्स्ट मशीन फर्स्ट एंड सेकंड मशीन सेकंड, देन यू कैन नॉट डू, ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो इस बार हम सेकंड मशीन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। पासिंग, इसको पासिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पासिंग एंड दैट इज नॉट अलाउड। यू हैव टू स्टार्ट इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो ये करेक्ट assumption है, नो पासिंग इज अलाउड, दिस इज करेक्ट, दिस assumption इज देयर। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग टाइम्स आर नोन। यस, प्रोसेसिंग टाइम तो पता ही होता है। अब ये एग्जांपल देखो, इसमें हमें प्रोसेसिंग टाइम्स तो पता ही है ना, 5 6 8 4। तो यस, इवन दिस assumption इज वैलिड, ये भी वैलिड assumption है। हैंडलिंग टाइम इज नेग्लिजिबल। हैंडलिंग टाइम मतलब क्या होता है? पहले सपोज जॉब ए, फॉर एग्जांपल जॉब ए पहले मशीन 1 में जाएगा, करेक्ट, यस। देन वो मशीन 2 में जाएगा। तो 1 से 2 में जब वो स्विच होगा, शिफ्ट होगा, तो वो शिफ्टिंग का टाइम इज नेग्लिजिबल। तो यस, इवन दिस assumption इज देयर, इवन दिस assumption इज देयर। देखिए, सम्स करते वक्त हम कभी वो टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम मशीन 1 टू मशीन 2 कभी किया है? नहीं किया है। दैट मींस दैट टाइम इज, हैंडलिंग टाइम इज नेग्लिजिबल, दिस assumption is there। And last one, this is the answer, the time of passing depends on the order of machining। the time of passing, अरे passing is not allowed, forget about the time of passing, passing is not allowed। तो how you can say the time of passing depends on the order of machining? नहीं भाई, passing allowed ही नहीं होता, you cannot do the passing। fine, next one, to use the Hungarian method a profit maximization assignment problem requires। देखो, आई होप तुमने सबने बच्चों ने सॉल्व किया होगा सम्स, थोड़ा सम्स से कनेक्टेड है। टू यूज द हंगेरियन मेथड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स। हम क्या करते हैं, देखिए, जब कोई प्रॉफिट वाला सम आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला सम आता है, व्हाट डू वी डू? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वी मेक अ रिग्रेट टेबल। याद है सबको कि नहीं? वी मेक अ रिग्रेट टेबल। रिग्रेट टेबल में क्या करते हो? जो पूरे टेबल में हाईएस्ट नंबर है, that number minus all other number, that means we subtract the highest number from all the numbers, from all the elements। highest number minus all elements करते हो ना? yes, that means the first step is converting all profit to opportunity loss। to opportunity loss, ये opportunity loss क्या है? see, मैं explain करता हूँ। suppose ये टेबल है, ये टेबल है, suppose okay, there are say 4 jobs and 4 machines, suppose ऐसा कुछ है, there are 4 jobs and 4 machines and highest profit is 50 over here, highest profit is 50 suppose, ओके, हाईएस्ट प्रॉफिट इज 50। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये नंबर 30 है, ये 40 है, तो व्हाट, हाउ वी स्टार्ट रिग्रेट टेबल कैसे बनता है? पूरे टेबल में से पहले हाईएस्ट ढूंढो 50, देन 50 माइनस 30 20, देन 50 माइनस 40 10, सो ऑन सो ऑन। सो बेसिकली व्हाट वी डू, देखिए, हम ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो हम 30 रुपीज अर्न करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे तो हम 50 रुपीज अर्न करेंगे। दैट मीन्स
अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो वी लूज 20 रुपीज, वी लूज 20 रुपीज, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस। कि अगर मैं काम यहाँ पे करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, तो आई विल बी अर्निंग 30, वेयर एज मैक्सिमम तो 50 है ना, तो एज कंपेयर टू मैक्सिमम व्हाट आई लूज, 20 आई लूज, तो इसी को अपॉर्चुनिटी लॉस बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू मिनिमाइज, दैट इज व्हाट वी वांट टू मिनिमाइज। ओके, सॉरी, तो मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ रिग्रेट टेबल, दैट इज कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट टू अपॉर्चुनिटी लॉस। ये नंबर्स जो है इसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस बोलते हैं। फाइन, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग है। फाइन, यूजिंग हंगेरियन मेथड द ऑप्टिमल असाइनमेंट obtained for the following assignment problem to minimize the total cost। फाइन, हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए, एक बेसिक मेथड तो सबको आता है, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा एंड देन सॉल्व द सम, लाइंस ड्रॉ करके। आई थिंक वी ऑल नो दैट मेथड। पर ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो एमसीक्यूज है, डिटेल मेथड मत करते बैठो। इफ यू डू डिटेल मेथड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट में जाएंगे, हम शॉर्टकट मेथड करेंगे। शॉर्टकट मेथड कैसे होगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 1C। देखिए, फुल फुल फेज तो सॉल्व कर ही सकते हैं, पर हमें फुल फेज नहीं करना है, हमें शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट। एंड हाउ टू डू शॉर्टकट? देखिए, ऑप्शंस में जाओ, गो थ्रू एमसीक्यूज, ऑप्शन में जाओ। 1 का C दैट मींस 15। देखिए, 1 का C में यहां पे लिखता हूं, ऑप्शन ए में क्या है, 1 का C, सो 1 में C, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 15, तो चलो 15 लिखता हूं। सेकंड, सेकंड का B, दैट मींस सेकंड का B दैट इज 11, सेकंड का B दैट इज 11। 1 सेकंड, ये थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं मैं। यस, हाँ, मैं फिर से बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए में आई है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में फर्स्ट ऑप्शन का सी है, फर्स्ट का सी दैट इज 15, सेकंड का बी दैट इज 11, थर्ड का डी, थर्ड का डी दैट इज 29, थर्ड का डी दैट इज 29, एंड फोर्थ का, एंड फोर्थ का ए है, फोर्थ में ए दैट इज 15। तो ये कितना हो गया टोटल, 15 प्लस 15 30, एंड 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 30 70। सो टोटल टाइम, टोटल कॉस्ट इज 70। हम इस तरीके से करेंगे, दिस वे विल सेलेक्ट चारों में से जो लीस्ट कॉस्ट होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट वन, 1B, 1 का B 12, 2 का C, सेकंड में C दैट इज 19, थर्ड में A दैट इज 18, एंड फोर्थ में D दैट इज 28। तो ये टोटल 28 प्लस 12 हो गया 40, 50, 60, 70, 77, so total is 77। Next one, 1 का A 10, 2 का B 11, 3 में C that is 23, and फोर्थ में D that is 28। टोटल करते हैं, 28 प्लस 20 48 प्लस 3 51, 61 62 72, 60 70 फाइन। नेक्स्ट वन, D, 1 का D, 1 में D is 25, सेकंड में A is 14, थर्ड में B is 21, एंड फोर्थ का C is 26। टोटल करते हैं, 25 प्लस 14 39, 39 प्लस 21 50, 60 76 76। सो विच इज द लीस्ट वन? लीस्ट वन इज ऑप्शन ए। देखिए, सब में से लीस्ट ये है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप सबको समझा है। दिस इज अ बेटर वे टू प्रोसीड रादर देन, ओके, दिस इज अ बेटर वे टू प्रोसीड रादर देन हम पूरा सम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स है ना, एमसीक्यूज है, तो गो फॉर शॉर्टकट, सिंपल। नेक्स्ट वन, the assignment problem is said to be unbalanced। assignment problem कब unbalanced होता है? if number of rows is not equal to number of columns। तो if number of rows is greater than number of columns, yes, तो unbalanced होगा। number of rows is lesser than number of columns, तो भी वो unbalanced होगा। and number of rows is equal, नहीं, equal होगा तो it is not unbalanced। in short answer A and B है, so D is the answer। next one, the assignment problem is said to be balanced। balanced कब होता है? if number of rows is equal to number of columns। number of rows is equal to the number of columns। next one, the assignment problem is said to be balanced if it is a square matrix। square matrix क्या होता है? बेसिकली अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम है, 4 रोज है तो 4 कॉलम होना चाहिए। हमें पता है इफ इट इज नॉट इक्वल देन वी पुट अ डमी रो या डमी कॉलम टू बैलेंस इट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज द आंसर। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ रोज
is greater than number of columns, तो हम क्या करते हैं? If number of rows are more, तो अरे then we added dummy column to make it equal. अगर rows ज्यादा है, columns कम है, तो column add करो. And if columns ज्यादा है and rows कम है, तो you should add rows. I hope this is okay. Next one, 13th. In a 3 machine and 5 job problem, ये sequencing का समय है. The least of processing times are on machine A, B and C are. Okay, A, B and C. ये 3 मशीन में जो लीस्ट टाइम है that is 5, 1 and 3, 5, 1 and 3, and maximum time कितना है? And the highest processing time are 9, 5 and 7. 9, 5 and 7. अच्छा, इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में, ये D is wrong any order, इसमें है B and C, इसमें B and C है. हाँ, so 9, 5 and 7 respectively, then it can be converted to a 2 machine problem if order of the machine is, देखिए हम 2 machine problem में कब convert कर सकते हैं? If maximum of, देखिए हम, I'll repeat the rule. Rule क्या होता है? If minimum of first machine, maximum of second machine and minimum of third machine देखा जाता है सबसे पहले, and if minimum of any machine is more than या equal to maximum of second machine, तो it can be converted into a 2 machine problem. मैं रिपीट करता हूं, रूल नहीं समझा होगा तो मैं सब में बताता हूं. देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है? बी, ए, सी. तो हाउ डू वी स्टार्ट 3 मशीन प्रॉब्लम? हम स्टार्ट कैसे करते हैं? उसके लिए वी फाइंड मिनिमम ऑफ फर्स्ट मशीन. तो बी का मिनिमम ढूंढो. बी का मिनिमम इज 1. बी का मिनिमम इज 1. सी का मिनिमम, सी का मिनिमम 3. एंड ए का मैक्सिमम, जो मिडिल मशीन होता है, जो मिडिल, जो ऑर्डर में जो मिडिल मशीन होता है उसका मैक्सिमम लिया जाता है. एंड अदर 2 मशीन्स का, जो कॉर्नर के मशीन है फर्स्ट एंड लास्ट, उसका मिनिमम लिया जाता है. सो व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ ए? मैक्सिमम है 9. और रूल क्या है कि कोई भी मिनिमम, एनी वन मिनिमम, इधर दिस और दिस, मिनिमम ऑफ फर्स्ट और थर्ड मशीन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सेकेंड मशीन. तो क्या इसमें हो रहा है? क्या 1 इससे ज्यादा या इक्वल है? नहीं. क्या 3 इससे ज्यादा या इक्वल है? नहीं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. कंडीशन ए वाला ऑप्शन नहीं पॉसिबल है. बी वाले ऑप्शन में आते. चलिए ए बी सी ऑर्डर अभी क्या है? ए बी सी. लेट्स चेक. फर्स्ट का मिनिमम, लास्ट का मिनिमम. ए का मिनिमम 5, सी का मिनिमम 3, बी का मैक्सिमम 5. अब देखिए कोई भी एक मिनिमम, आई रिपीट, एनी वन मिनिमम, जो मिनिमम होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन या तो इक्वल टू, कुछ भी चलेगा, ऑफ मैक्सिमम. मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम. ये केस में सेटिस्फाई हो रहा है. देखिए मिनिमम 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू है ना, देन मैक्सिमम. यस, सो ए बी सी इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन सी बी ए ट्राई करते हैं. सी बी ए. सी का मिनिमम 3, ए का मिनिमम 5, बी का मैक्सिमम. आई रिपीट, जो सेकंड मशीन होगा उसका मैक्सिमम लिया जाता है. तो यस, इवन दिस इज करेक्ट. देखिए इसका मिनिमम जो है वो सेकंड के मैक्सिमम से या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू. यस, कंडीशन सेटिस्फाइड. तो आंसर इज डी, बी एंड सी ऑप्शन. नेक्स्ट वन, लास्ट एमसीक्यू. The objective of an assignment problem is to assign number of jobs to equal number of person. यहां तक तो राइट है, लेकिन एट मैक्सिमम कॉस्ट नहीं भाई, नहीं. अपना द मेन, आवर मेन इंटेंशन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एट मिनिमम कॉस्ट. यस, दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. हमें नंबर ऑफ जॉब्स और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन को असाइन करने होते हैं. असाइनमेंट में एक बेसिक असम्पशन होता है, 1 पर्सन 1 जॉब. एक पर्सन को एक ही जॉब दे सकते हैं. 1 person cannot handle multiple jobs. Next one, fill in the blanks. An assignment problem is said to be unbalanced when, कब unbalanced होगा? When number of rows is not equal to number of columns. When number of rows is not equal to number of columns, तो हम बोलते हैं it is unbalanced. Meaning number of rows 5 है, number of columns 4 है, तो it is unbalanced. एक example. Okay, next one. When the number of rows is equal to the number of columns, then the problem is said to be balanced. अभी हमने डिस्कस किया. The problem is said to be balanced assignment problem. Balanced assignment problem. Third one. For solving an assignment problem, the matrix should be a square matrix. Square होना चाहिए ना? Square meaning number of rows and number of columns should be equal. Then it is a square matrix. So yes, it should be a square matrix. अगर equal नहीं होता है तो we put dummy row or dummy column. Next one.
if the given matrix is not a square matrix, is not a dash matrix, if it is not a square matrix, the assignment is called an unbalanced problem. ये दोनों connected है, दोनों similar है. Next one, a dummy row or column with the cost element as dash, the matrix of an unbalanced assignment problem. Okay, basically what they are trying to say, थोड़ा properly frame नहीं है, what they are trying to say कि हम जब dummy row या dummy column add करते हैं तो उसके numbers क्या लेते हैं, we take zero cost, हम जीरो कॉस्ट लेते हैं. जब भी हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं, व्हाट आर द नंबर्स, 0 0 0 करके हम वो लेते हैं. नेक्स्ट वन, द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब. फर्स्ट जॉब और लास्ट जॉब का जो बीच का टाइम गैप है, इंक्लूडिंग द आइडल टाइम इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर बाय द गिवन सेट ऑफ मशीन, इज कॉल्ड टोटल elapsed टाइम. टोटल elapsed टाइम. टोटल टाइम फर्स्ट मशीन के फर्स्ट जॉब के स्टार्ट करने से और लास्ट जॉब के एंड करने तक का जो टाइम होता है, स्टार्ट टू एंड, इट इज कॉल्ड टोटल elapsed टाइम. नेक्स्ट वन, द टाइम फॉर विच अ मशीन जे डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस टू द स्टार्ट ऑफ जॉब आई इज कॉल्ड. तो क्या लिखा है, द टाइम फॉर विच अ मशीन डज नॉट हैव अ जॉब. अगर मशीन के पास जॉब नहीं है तो मशीन क्या करेगा, मशीन बैठा रहेगा. व्हाट डू वी कॉल इट, आइडल टाइम. इट इज कॉल्ड आइडल टाइम. अगर मशीन के पास काम नहीं है तो मशीन बैठा रहेगा, मशीन विल बी वेकेंट, आइडल, रादर आइडल, इट इज कॉल्ड आइडल टाइम. नेक्स्ट वन, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज transformed to minimization problem by subtracting each entry in the table from the dash value, from the maximum value, maximum या highest, from the maximum value. हम क्या करते हैं, जब मैक्सिमाइजेशन का सम होता है हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट द हाईएस्ट नंबर फर्स्ट और उस हाईएस्ट नंबर से माइनस करते हैं ऑल अदर एलिमेंट्स. इन शॉर्ट, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर इज सिलेक्टेड. नेक्स्ट वन, व्हेन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. मल्टीपल, कभी कभी होता है ना हमारे असाइनमेंट में मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो ऐसे टाइम पे वी कॉल इट मल्टीपल, मतलब मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एक सेट नहीं है, यू विल हैव मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सो वी कॉल इट मल्टीपल सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ 4 बुक्स ABCD इज 5 8 10 7. देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं नीचे वाले थोड़ा. फाइन, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 8 10 7. ओके, 5 8 10 7. नेक्स्ट वन, while its data entry requires 7436, तो ओके 7436. the sequence that minimizes total elapsed time, हमें सीक्वेंस सेट करना है, हमें आता है, अभी हमने डिस्कस किया है. will select the least number first, will select the least number first. चलिए, और अगर वो लीस्ट नंबर ऊपर के रो में आया तो विल पुट ऑन द लेफ्ट साइड, और अगर वो लीस्ट नंबर नीचे के रो में आया तो विल पुट ऑन द राइट साइड. सिंपल. आ जाओ, फर्स्ट वन, लीस्ट नंबर ढूंढो इसमें से, विच द लीस्ट नंबर, नंबर 3 इज द लीस्ट नंबर, नंबर 3 इज द लीस्ट नंबर. पर वो कहां पे है, बॉटम रो, बॉटम मतलब राइट, बॉटम मतलब राइट साइड, तो दिस इज सिलेक्टेड. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 4, अगेन बॉटम, अगेन पुट ऑन द राइट साइड, ये भी हो गया, इसको कैंसिल करते हैं. नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 5, कहां पे है, ऑन द टॉप रो, पुट ऑन द लेफ्ट, पुट इट ऑन द लेफ्ट. टॉप रो मतलब कहां पे लिखना है, लेफ्ट में, दैट्स इट. सो वी आर लेफ्ट विद डी, ADBC. so this is the sequence ADBC. okay, I hope understood this one everyone. Next one, true or false, one machine one job is not an assumption in solving sequencing problem. false. sequencing में basic assumption होता है एक मशीन एक टाइम पे एक ही काम करेगा. सो बेसिकली वन मशीन वन जॉब इज एन assumption. एक मशीन एक ही जॉब करेगा, मल्टीपल जॉब्स एक साथ नहीं कर पाएगा, एक खत्म होगा फिर दूसरे पे जाएगा. दिस इज व्हाट वी डू इन सम्स आल्सो. नेक्स्ट वन, if there are two least processing time for each machine A and machine B, priority is given for the processing time which has the lowest time of the adjacent machine. Yes, this is true. देखिए, अगर सपोज दो रो में लीस्ट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में, यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें था से 5 8 10 7, इसमें लीस्ट 5 है और नीचे लीस्ट 3 है, तो हमने किसे प्रायोरिटी दिया, जो दोनों में से भी लोअर नंबर है. तो दैट इज ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, to convert the assignment problem into a maximization problem, the smallest element is deducted from all other elements. False. हम मैक्सिमाइजेशन को
मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट। वो उल्टा होता है, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू कन्वर्ट इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, वी नेवर कन्वर्ट इनटू अ मैक्सिमाइजेशन। इनफैक्ट मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में लेके आते हैं, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में नहीं लेके जाना है प्लीज। फाइन, नेक्स्ट वन। Hungarian method operates on the principle of matrix reduction, whereby the cost table is reduced to a set of opportunity cost. True होता है, the cost table is reduced to a set of opportunity cost. हम क्या करते हैं, रो मिनिमा करते हो ना पहले असाइनमेंट, हाउ डू वी स्टार्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, ऐसे तो स्टार्ट करते हो। सो बेसिकली इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स रिडक्शन वेयर द कॉस्ट टेबल इज रिड्यूस, हम कॉस्ट को रिड्यूस करते तो इट इज ट्रू। In a sequencing problem, the processing times are dependent of the order of processing the jobs on the machine. क्या प्रोसेसिंग टाइम ऑर्डर पे डिपेंड होता है? नो, प्रोसेसिंग टाइम तो जितना लेना है वो लेगा ही। अगर 4 आवर्स है तो 4 आवर्स लेगा ही। तुम सी, बाय डिसाइडिंग द ऑर्डर करेक्टली, हम मशीन का प्रोसेसिंग टाइम नहीं कम कर सकते। देन व्हाट डू वी रिड्यूस? वी रिड्यूस द आइडल टाइम। ध्यान रखिए, हम आइडल टाइम कम करते हैं, वी डोंट रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। आइडल टाइम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रोसेसिंग टाइम इज रिड्यूस, फॉल्स फॉल्स, इट इज फॉल्स। आइडल टाइम इज रिड्यूस एंड नॉट प्रोसेसिंग टाइम, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वन, optimal assignments are made in the Hungarian method to cells in the reduced matrix that contains a zero. True. हम क्या करते हैं असाइनमेंट में, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, देन वी ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइज ऑफ द मैट्रिक्स आ गया, तो हम सिलेक्शन कहां पे करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं जीरो में, वी सेलेक्ट जीरो, वी सेलेक्ट जीरो। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। Next one, using the Hungarian method, the optimal solution to an assignment problem is found when the minimum number of lines required to cover the zero cell in the reduced matrix equals the number of persons. तो yes, true है, जब number of lines और number of persons same हो जाता है तो it is optimal solution. Next one, in an assignment problem, if number of columns is greater than the number of rows, then a dummy column is added. Question में क्या लिखा है, if number of columns is greater, भाई column already greater है, why you want to add column? If columns are greater, then you have to add row. So this is false, this is false. The purpose of dummy row or column in an assignment problem is to obtain balance between two number of activities and total number of resources. Yes, हम क्या करते हैं, when the sum is unbalanced, तो हम dummy row या dummy column ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, the sum gets balanced, number of rows and number of columns equal हो जाते हैं। That means total number of activities and total number of resources equal हो जाते हैं। True, this is true. One of the assumption made while sequencing n jobs on two machine is two jobs must be loaded at a time on any machine. False. Two jobs cannot be loaded on any machine. One of देखो, एक टाइम पे एक मशीन में एक जॉब, एक टाइम पे एक मशीन में एक ही जॉब हम कर सकते हैं। वन ऑफ द assumption made, तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो फॉल्स है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू जॉब्स मस्ट बी लोडेड एट एनी टाइम ऑन अ मशीन, ना ना, one machine, one jobs. You cannot load two jobs on a machine. So this is false. I hope you all must have understood the objectives. With this, I stopped the lecture.